हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारी न्यूमेरिकल सीरीज चालू होने वाली है, तो सबसे पहली वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इस चैप्टर में हम लोग जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एक्सरसाइज में से हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को डिटेल में समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड आउट क्या करना है और उसका आंसर क्या आएगा। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प होगी तो लास्ट में एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर कुछ फीडबैक हो तो आप फीडबैक देके आगे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चा। क्या होता है? कुछ स्टेप्स होते हैं। कैसे स्टेप्स सर? सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फाइंड द प्रेशर 200 मिलो बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। इससे आपको एक शब्द भी नहीं समझा कि क्वेश्चन में क्या बोला, क्या पूछा गया। तो कॉमन सेंस से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसा रीड करना है, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। अब इससे अपना देखो, पहला क्वेश्चन जो मैंने रीड किया था और अब जो रीड किया, आप लोग बताना कि कौन सा तरीका सही था, किससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आई। तो पहले रीडिंग अच्छे से करो, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। सेकेंड चीज है, आपको लिखना है गिवन डेटा की देगा क्या क्या है क्वेश्चन में अपने को, और लास्ट में आपको एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना है। बस ये तीन चीज अगर आप लोगों ने सीख गई तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ओशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ओशन बनाता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो ये ओशन है आपका। तो ओशन में 200 मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे प्रेशर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, 200 मीटर नीचे ओशन के, ठीक है। अब हमें बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को हाइट दी है तो हाइट ले लेते हैं 200 मीटर, ओके सर। और क्या बोला गया है कि हमें फ्री सरफेस मतलब ये ऊपर वाली सरफेस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पर लग रहा है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटम ATM है, ठीक है। अब आपको पता होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो अगर नहीं पता तो लिख लो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। इतना प्रेशर अभी भी आपके ऊपर, जब आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, अभी भी आपके ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। कितना? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स भी आप बोल सकते हो। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, और हमें दिया है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, तो हमें डेंसिटी भी दे दिया है, कितना है सी वाटर का, 1060 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर एट डेप्थ, ठीक है। तो 200 मीटर नीचे प्रेशर कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो आपको पता होगा, P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच, ठीक है। ये P0 इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो जी एच क्या होता है कि इतने नीचे आपका प्रेशर कितना लगेगा, रो जी एच के बराबर लगेगा, ठीक है। तो अब बस यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इस वैल्यू 101 इंटू 10 की पावर 5 प्लस रो की वैल्यू है 1060 इंटू जी की वैल्यू, अब यहाँ पर जी की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आप लोग जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हो। फॉर सिंप्लिसिटी मैं कितनी ले रहा हूँ, 10 लेके अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग 9.8 ही लेके सॉल्व करना। आगे और क्या दिया है हमें, जी हो गया, एच दिया है 200, ठीक है। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे ये देख के भी डर जाएंगे कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से पहले ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लो पूरा, फिर उसके बाद में आप लोग इसमें से 10 की पावर कर सकते हो साइड में, और फिर इसमें ऐड कर सकते हो बाद में, ठीक है, कॉमन निकाल के। तो बहुत सारे तरीके हैं, अपन एक एक तरीका यूज करेंगे। जैसे पहले आप लोग ये 3 को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1060 को मल्टीप्लाई करो 200 से, और 9, फिर उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर, अभी इसको देखो करने का तरीका। सबसे पहले ये 1 2 3 0 निकाल दो, क्योंकि आंसर में आपके 1 2 3 0 आ जाएगा। अब इसको आप लोग लॉग बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, लॉग बुक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो नीचे आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो देख लेना कैसे आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सॉल्व कर सकते हो। अब 2 6 12, 2 0 0, फिर आ गया 2 1 2, तो 2 1 2 1 2 3 आ गया अपना आंसर। इंटू 9.8 करोगे तो आपको एक आंसर आ जाएगा। अब उसमें से आप लोग 10 की पावर कॉमन निकालोगे। अभी यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 5 है।
अभी यहाँ से मैं 10 की पावर क्या निकाल सकता हूँ पता, ये 3 0 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 212 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू 9.8 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत चीज़ें आप लोग कर सकते हो फॉर सिंप्लीफिकेशन। अभी हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, ये आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है यहाँ पर रखो। अभी देखो ये 10.5 10 की पावर 5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 में से मैं 2 0 निकाल दूँ, मतलब ये हो जाएगा ऐसा बराबर। 10 की पावर 100 मतलब 10 की पावर 2 होता है, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 101 इंटू 10 की पावर 3। और जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 212 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 3, तो इन दोनों में से आपका क्या निकल जाएगा बाहर, इन दोनों में से आपका कॉमन निकल जाएगा 10 की पावर 3 बाहर। बस भी आके बाकी आप लोग अपना पहले मल्टीप्लाई कर लेना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 212 है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, 10 की पावर 3 बाहर निकाल लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में निकाल के दिखाऊँ आपको, तो इसका आंसर आएगा 212 इंटू 9.8 प्लस 101, तो आंसर आएगा आपका, आंसर विल बी P इज इक्वल्स टू 2178.6 इंटू 10 की पावर 3। अब प्रेशर है तो क्या आ जाएगा, पास्कल्स यूनिट आ जाएगा। आप पास्कल्स भी डाल सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप लोग डाल सकते हो। तो ये आंसर आया। सर ये आंसर तो हमारी बुक के साथ मैच नहीं हो रहा है, एकदम एग्जैक्टली मैच हो रहा है बच्चा लोग, खाली वहां पर डेसिमल देखना, डेसिमल क्या है 2 पॉइंट आगे है। तो अगर आप लोग ये आंसर लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा भी फास्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन डेटा लिखना चालू करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि पिस्टन है, ठीक है ऐसा हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का। तो आप लोग को ये पिस्टन दिया गया है, तो इसका इनिशियल एरिया कितना बोला है, इसका एरिया बोला है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड द आउटपुट पिस्टन, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट पिस्टन सरफेस एरिया इज 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द फोर्स 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F1 कितना 25 न्यूटन। तो बताओ व्हाट इज द आउटपुट, यहाँ पर जो वेट रखेंगे उसके लिए आउटपुट क्या होगा, मतलब F2 आपको कैलकुलेट करना है इन शॉर्ट। क्लियर है, तो अब फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। आप लोग ये ध्यान से देख सकते हो। अब इस फॉर्मूला को, वीडियो को पॉज करो, वैल्यूज पुटअप करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर आप लोग कर सकते हो लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A1 A2 का ये आ जाएगा। ठीक है, रेशियो आ जाएगा, तो सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर वैल्यूज रखो फटाफट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, F2 फाइंड आउट करना है। तो पहले फॉर्मूला बना लो, F2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज रखो, वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, F2 इज इक्वल्स टू A2 कितना है 1500, A1 कितना है 30 इंटू 25। अब बोलो, एक जीरो से एक जीरो मर गया। ठीक है, अब 3 1 जा 3 5 जा 15, एक जीरो। अब 5 25 जा कितना होता है 125, और ये एक जीरो आ गया, तो इतनी फोर्स लगेगी F2 में। देखो इतना इजी कैलकुलेशन था, यहाँ पर अपने को कुछ करना भी नहीं पड़ा। समझ में आ रही है बात, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाक से क्वेश्चन रीड करो सब लोग। यस, जल्दी जल्दी रीड करो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। तो गिवन डेटा में हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है ये बता दिया है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर, तो हमें डायमीटर दे दिया 1 mm। 1 mm मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। याद रखना बच्चों, जब भी mm से मीटर करना हो तो क्या मल्टीप्लाई करोगे -3। जब भी सेंटीमीटर से मीटर करना हो क्या करोगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आगे, इज फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, अब क्या करें, चलो ठीक है सर, गिवन डेटा आ गया तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है आपका FV इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV।
ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यूज रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। 6 पाई ईटा की वैल्यू कितनी है 1.8 10 की पावर -5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है। सर आर तो दिया ही नहीं है। अरे भाई डायमीटर दिया, डायमीटर से रेडियस बन जाएगा क्या? हाँ सर। तो यहाँ से रेडियस निकालो, रेडियस कितना बन जाएगा बोलो। 1 का आधा कितना होता है 0.5 mm। अब 0.5 mm हो गया, ठीक है। रेडियस इज व्हाट हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज व्हाट हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर 1 का आधा करोगे तो हाफ 0.5 मिलेगा। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब ये यहाँ पर रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 0.5 10 की पावर -3। आगे इंटू वी कितना दिया है 2। अब यहाँ पर प्यार से करो, क्या आ जाएगा? अगर ध्यान से देखोगे तो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 और ये 10 की पावर -5 और -3 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा -8। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू पाई की वैल्यू रखो 3.14 इंटू 1.8 रखो, ठीक है। अब इतना आप लोग मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इंटू 1 होएगा, ये 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका। आंसर आएगा आपका 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8। आपका आंसर आ रहा है 33.912 10 की पावर -8 न्यूटन्स। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप सो आंसर करेक्ट हो। अगर आंसर आगे पीछे दिया हो तो 10 की पावर -8 को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है, पर आपके बुक में जो दिया है वो भी आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखो इसमें क्या दिया फटाफट। क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें बोला गया है A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area this with a velocity of this when it rests on a layer of oil of thickness. Find the coefficient of viscosity of oil. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाना पड़ेगा। जैसे आप उसको लगाओगे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है, फटाक से देखो गिवन क्या क्या दिया गया है हमें। तो गिवन हमें दिया गया है, पहले फोर्स दे दी है 1 न्यूटन, ठीक है। एरिया दे दिया है हमें 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ओके सर। वेलोसिटी दे दी है हमें 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ओके सर। व्हेन इट्स रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल ऑफ थिकनेस, तो हमें थिकनेस भी दे दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। फाइंड दी विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये थिकनेस दिया है ना, अब ये थिकनेस ध्यान से देखना, यही आपका पूरा गेम करने वाला है। तो फटाक से वीडियो को पॉज करो और सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला मुझे बताओ फटाफट। चलिए तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा लोग, फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर? तो फॉर्मूला यहाँ पर है, एक तो हमारे पास एफ का फॉर्मूला है, तो हमें ईटा का फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डीवी बाय डी एक्स। अब ये जो डीवी बाय डी एक्स है सर, ये क्या है? ये डीवी बाय डी एक्स दिस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है आपका? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है विद डिस्टेंस, ये आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया होता है। तो सर डीवी बाय डी एक्स हमें नहीं दिया है। अरे बेटा दिया है, ये जो है ना यही आपका डीवी बाय डी एक्स है, ठीक है। ये थिकनेस जो है ये लेयर आ गया, तो ये आ गया आपका डी एक्स और ये आ गया आपका डी वी। आपको वी बाय एक्स भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा तो भी आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फटाफट इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। ईटा इज इक्वल्स टू एफ कितना दिया है 1 दिया है, एरिया कितना दिया 10 की पावर -2 दिया है, इंटू वी कितना दिया है वो दिया है 2 इंटू 10 की पावर -2 दिया है। अब जो ये dx है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर 1 इंटू 1.5 इज 1.5। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कितना हो गया 10 की पावर -4 हो गया। अभी जब 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4। अब ये -3 और +4 कितना बचेगा, ये बताओ कितना बचेगा जल्दी। ये हो जाएगा आपका 10, 10 की पावर -3 +1 कितना बचेगा, +4 इज 1 बचेगा, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब ये 10 है, 10 इंटू 1.5 करोगे तो ये 15 हो जाएगा। ये नीचे यहाँ पर 2 है, तो 15/2 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो ईटा का वैल्यू हमें मिल गया, ईटा का वैल्यू हमें मिल गया। बोलो यूनिट क्या आएगा। अभी आधे लोग तो यहाँ पर यूनिट से परेशान हो जाएंगे। तो यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, और dx का यूनिट क्या है
और थिकनेस है मीटर्स में दिया है तो ये हो गया मीटर, और ये हम लोग ने ऊपर लिखा था। तो अब कैंसिल करो फटाफट, क्या क्या कट रहा है। सबसे पहले मीटर मीटर और सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये हो गया मीटर क्यूब, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एस ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट क्या बनेगा आपका, यूनिट बनेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो जाके यूनिट देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, पक्की बात। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी will an air bubble of 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity of 0.9 and density of air is also given। अब ये ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन अपने को पढ़ना है। यहाँ पर अपने को इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी इनडायरेक्टली दी है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर बबल इज 0.4 mm इन डायमीटर, तो हमें डायमीटर दे दिया, डायमीटर कितना बोला है 0.4 mm, तो क्या हमें रेडियस निकल जाएगा, रेडियस क्या हो जाता है 0.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या जाएगा 0.2 mm हो जाएगा। पक्का यही होएगा आंसर, मुझे करके बताना क्या आता है। फिर क्या दिया है हमें कि उसके ऊपर जो विस्कोसिटी है, मतलब ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना लग रहा है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इतनी विस्कोसिटी लग रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया है, क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। अगर आप लोगों ने बचपन में क्लास 9 में क्लास 10th में अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे जल्दी जल्दी, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर आप लोग डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, जो भी हमें यहाँ पर लिक्विड दिया है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए 1000 होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.9 दी है, तो क्या मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल जाएगा, यस सर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगा बोलो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 होता है, जाके देख लेना आप। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल गया, क्या मिल गया आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल गया। अब सर क्या करें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें मिल गया, देखो हाँ थोड़ा सा राइटिंग समझ लेना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें मिल गया। आगे सर डेंसिटी ऑफ एयर हमें दिया है, क्या दिया, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है हमें, तो डेंसिटी ऑफ एयर दिया है हमें, वो कितना है 1.29 kg मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या बोला गया है, व्हाट टर्मिनल, हमें क्या निकालना है, वीटी निकालना है, व्हाट इज दी टर्मिनल वेलोसिटी। फटाफट इसका फॉर्मूला बताओ कि फॉर्मूला क्या लगेगा, और फॉर्मूला के बाद हम लोग इस सम को शुरू करते हैं। तो सब लोग फटाफट ध्यान देना। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हमें दो डेंसिटी दी है बच्चों, एक है अपने पास रो और एक है अपने पास सिग्मा, और क्वेश्चन में भी हमें दो डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमें सिग्मा लेना है और डेंसिटी ऑफ एयर को हमें रो लेना है। तो जैसे हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पर सब लोग चेक कर लो कि सब कुछ ऐसा यूनिट में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर लिख सकता हूँ। बाकी मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। आगे चलते हैं सीधे, यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू 2/9, ठीक है, ये आ गया आपका 0.1। अब ये 0.1 को मैं 10 की पावर -1 लिख रहा हूँ। ईटा की वैल्यू है हमें दी है, यहाँ पर देखो ये ईटा की वैल्यू दी है हमें, कहाँ गई, हाँ ईटा 0.1, इसको मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ। आगे देखो यहाँ पर ये आ गया आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या था 2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या लोगे, जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हो। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा 1.29 माइनस 900। अब ध्यान से देखो, ये आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन लग रहा होगा, लेकिन बहुत प्यार से आप इसको उड़ा सकते हो। ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 899, उसमें से आपको 0.9 माइनस करोगे तो 8.71, इसमें आप लोग 29 ऐड करोगे तो बराबर, ठीक है देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। ये हो गया 0, ये ऊपर गया 1, तो ये हो गया 10, ये भी हो गया 0, 1 गया 0, 1 गया ऊपर 0, 1 गया ऊपर 900, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 9.8। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 को एज इट इज लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इंटू 2 8, तो 10 की पावर -8 हो गया, इंटू 9.8 इंटू इनको माइनस किया तो -898.71। ये आप करोगे ना तो बड़ी साइन किसके साथ है, माइनस के साथ है, तो माइनस में आंसर आएगा आपका, डिवाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर -1। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, 2 4 जा
9.8, अब ये माइनस साइन बाहर निकाल लो, इनटू, अब देखो 9.8 पहले लिखता हूँ मैं, 10 की पावर -8, नीचे से ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 10 की पावर क्या है, 10 की पावर -7 हो गया, 898.71, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 9 करना है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, 10 की पावर साइड में करो और इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। चलो मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके दिखाता हूँ आपको। तो मल्टीप्लाई क्या क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है 8 × 9.8, ये आपको मिलेगा 78.4 इंटू 898.71 डिवाइड बाय, अभी मैं इसको भी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 9। अब मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 9 किया, तो आंसर मिला आपका -7828.7 इंटू 10 की पावर -7, ये आपको आंसर मिला। अगर ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक से मैच नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको खाली पॉइंट आगे पीछे डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये आंसर आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको डेसिमल एडजस्ट करके दिखाऊँ तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके बुक में कितना आंसर दिया मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं क्या है, लेकिन अगर डेसिमल में शिफ्ट करूँ तो डेसिमल क्या आ जाएगा, v = 1 2 3, 3 डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -7.828 इंटू 10 की पावर कितना किया, 3 किया ना, तो 3 आ जाएगा, और -7, तो -7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4, तो -4 बचेगा आंसर, -4 मीटर पर सेकेंड। आप लोग ये आंसर भी लिख सकते हो, ये आंसर भी लिख सकते हो, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe if the speed of the water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पाइप थोड़ा सा छोटा हो गया, अब छोटे होने के जैसे स्पीड क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई अपनी, 2 से हो गई 4, तो इसका डायमीटर कितना होगा ये हमें बताना है, इसका डायमीटर कितना होगा ये हमें बताना है। तब ध्यान दो, इसको बहुत प्यार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है विच इज़ योर 10 सेंटीमीटर, एरिया डायमीटर हो गया, स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद में हमें दिया है स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें दिया है D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत प्यार से वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या लगेगा। हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसमें ये एरिया है, एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है πr², लेकिन रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस को डायमीटर के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, πd²/4। तो एरिया हम लोग ये लेंगे, तो यहाँ पर पुट करो सारी वैल्यूज, πd1² डिवाइड बाय 4, v1 = πd2² v2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर फटाफट वैल्यूज पुटअप करते हैं हम लोग, वैल्यू पुटअप करो, बताओ आंसर क्या आएगा। तो पाई से पाई तो मर जाएगा, d1² इंटू v1 कितना है आपका, v1 है आपका 2 डिवाइडेड बाय 4 = d2² इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 से 4 मर गया, ये 1 जा, ये 2 जा मर गया, तो क्या बचा, d1² / 2 इंटू d2²। अब d2 की वैल्यू चाहिए हमें, d1 कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, मीटर में आप लोग इसको लिखोगे 10 × 10 की पावर -2 मीटर, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखो फटाफट, क्या आ जाएगा, 10 × 10 की पावर -2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 = d2²। याद रखना हमें d2 फाइंड आउट करना है, d2 का स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर बांट दो फटाफट। देखो इसमें आप लोग और कर सकते हो, क्या मैं 10 × 10 की पावर -2 को लिख सकता हूँ 10 की पावर -1, यस सर। तो यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि 10 की पावर -1, जैसे भी आपको लगे आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड लो, क्या क्या बचेगा, d² = ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा 10 की पावर -1, और यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने आपको बताता हूँ मैं, ये स्क्वायर है, रूट आ गया, और नीचे भी √2 आ गया, तो ये स्क्वायर और ये रूट मर गया, बचा क्या, 10 की पावर -1, और यहाँ पे √2 आ गया। तो d2 = क्या बचा, 1/√2 इंटू 10 की पावर -1। 1/√2 की वैल्यू आप लोग लिखो तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ठीक है। फटाफट मुझे आंसर बताओ कितना आता है, और आप लोग आगे चलते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखो सॉरी, आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन बहुत प्यारा दिया गया है, व्हाट with what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10 की power minus 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर before the flow starts, density of water is given। तो हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक में से हम लोग ने छोटा सा होल कर दिया है। अब उस होल के जैसे पानी अपना क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ऑरिफिस मतलब वही। तो भाई गेज प्रेशर दिया है, मतलब हमें P1 माइनस P2 दिया है, P2 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपना गेज प्रेशर है। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी दी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमें बतानी है क्या होगी। विथ व्हाट द वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ऑरिफिस, तो कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा ऑरिफिस से, ये हमको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना। अभी जब आप लोग ये ऑरिफिस वाला क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये होल कितना नीचे है। तो हमारे यहाँ पर दो फार्मूला लगेंगे। फॉर्मूला, पहला फार्मूला है आपका P इज इक्वल्स टू रो जी एच, ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है, अभी मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आपका फार्मूला लगेगा V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH, ये आपके दो फार्मूलाज लगने वाले हैं। तो अब इसमें से आपको प्रेशर दिया है, ये आपका प्रेशर, डेंसिटी दी है, G की वैल्यू आपको लेनी है, H आपको मिल जाएगा, ये H की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से H निकालते हैं, तो H इज इक्वल्स टू P अपॉन रो जी एच, ये आपको P दिया है, ये P दिया है। कितना है P आपका, 4 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख रहा हूँ, इंटू अब यहाँ पर G की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे से 4 10 की पावर 4 हो जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, मतलब यहाँ पर बचा 40, तो यहाँ पर आ गया 40 मीटर की हाइट होगी। तो हमें एक चीज़ मिल गई। सेकेंड, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, G की वैल्यू ले लिया 10, हाइट मिल गई अपने 40, फटाफट मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 इंटू 1 इज 800, रूट 800 निकालो, रूट 800 का वैल्यू नहीं आता तो 8 इंटू 100 कर लो, रूट 8 का वैल्यू निकालो, इंटू रूट 100 निकालो, 100 को अपन रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये रूट और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा रूट 8 इंटू 10, जो भी आपका रूट 8 का वैल्यू आएगा। देखो रूट का 8 का वैल्यू कितना होगा आपका, मैं बता देता हूँ। रूट 8 का वैल्यू होगा आपका 2.82 इंटू 10, जिसको हम लोग 28.2 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से पानी अपना वहां से निकलेगा। ठीक है, उस होल से निकलेगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखते हैं। हाँ, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज पाइप इज दिस पाइप इज रिड्यूस टू दिस प्रेशर। अच्छा, प्रेशर इज रिड्यूस टू दिस, मतलब एक प्रेशर दिया है 3 इंटू 10 की पावर 5, फिर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है ऑन ओपनिंग द वेल्व ऑफ अ पाइप, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। तो यहाँ पर अपने को डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हमें P1 दे दिया है, P1 कितना बोला है, 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 दे दिया है हमें, कितना है वो, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है हमें, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब हमको दे दिया है। बोलो बोलो फटाफट, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आपका पूरा एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, P1 P2 तो दिया है, वेरी गुड, डेंसिटी दी है, वेरी गुड, स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब याद रखना, जब अपने पास पाइप था, पाइप में लिक्विड था, ठीक है, पाइप क्लोज था इस टाइम पे, तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी पानी की, 0 थी। जैसे मैंने यहाँ से पाइप ओपन कर दिया तो पानी बाहर निकला, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें V2 कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है वो क्या है आपकी, कि V1 क्या है आपकी, 0 है, V1 क्या है आपकी, 0 है। तो फटाफट वैल्यूज रखो यहाँ पर और आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, गिवन डेटा दे दिया, फटाफट इसको सॉल्व करना है आपको। तो फटाफट वैल्यू रखते हैं हम लोग।
3 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 इंटू 10 की पावर 5 बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू हाफ 1000, और यहाँ पर बच जाएगा v2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब तो ये तो हट गया, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका 10 की पावर 3 लिख देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर बचा v2 स्क्वायर। अब इसको बाजू में ले लो, 2 इंटू 10 की पावर 5, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। तो v2 कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो बचेगा 5 में से 2 इंटू 10 की पावर 2 बचेगा, है ना, -3 + 5 2 बचेगा। v2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू 10 की पावर 2, तो भैया यहाँ पर बच जाएगा √2, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है आपको बताना चाहिए, तो √2 की वैल्यू होती है आपकी, रुक जा, √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414, मैं कंफर्म कर रहा था, ठीक है। इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 14.14, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14.14 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ गई स्पीड, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, फॉर्मूला लिख के लो, बहुत ही इजी, बहुत प्यार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस। फटाफट, ये कैपिलरी एक्शन का क्वेश्चन है। रेडियस दे दिया है हमें 0.1 mm, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10 की पावर -3, और अगर मैं इसको और कन्वर्ट करूँ तो 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, तो एंगल 0 डिग्री दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को दिया है विच इज 1000, एंड जी की वैल्यू दी है 9.8। यहाँ पर हम लोग 10 नहीं रख सकते, हमें 9.8 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी फॉर्मूला निकालो। फॉर्मूला क्या था, अगर फॉर्मूला याद हो, h इज इक्वल्स टू 2t अपॉन r रो g, ऊपर आ जाएगा cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अभी फॉर्मूला रखो फटाफट, 2 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -2 cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये हट जाएगा। रेडियस दिया है 1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख रहा हूँ, इंटू 9.8। फटाफट इसको सॉल्व करो, तो 2 7 14, ये हो गया 1 की वैल्यू, ये हो गया 10 की पावर -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर -4 और -3 कितना बचा, -1 बचा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो 10 की पावर +1 आ गया। यहाँ पर नीचे क्या बचा 9.8 बचा। फटाक से 14 डिवाइड बाय 9.8 करो और मुझे आंसर बताओ कितना आता है। यहाँ पर -1 आ जाएगा, जो भी आपको आंसर आएगा यहाँ पर मुझे बता देना। h इज इक्वल्स टू, आंसर आपका आएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको, 14 डिवाइड बाय 9.8, आंसर आएगा आपका 1.42 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, या फिर आप लोग इसको और बोल सकते हो, और आप लोग इसको बोल सकते हो 0.14 मीटर्स। आपके ऊपर है, आप लोग कोई भी आंसर बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बताओ, ये इतना समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर। एक एयर बबल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 0.2 मिलीमीटर है। फिर कन्वर्ट करो, 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो गया। अब मैं 2 इंटू 10 की पावर -4 कर दूंगा, ये इसको हटा दूंगा डिनोमिनेटर। कैलकुलेट द गेज प्रेशर, ओ माय गॉड, गेज प्रेशर बोला है हमें, तो एयर बबल है, सरफेस टेंशन दिया है, गेज प्रेशर बोला है, मतलब यहाँ पर हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, लैप्लास लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा। ये आपका फॉर्मूला है 2t/r, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला रखो 2t/r, तो 2 इंटू 7.2 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -4, तो ये 2 से 2 मर गया, ये 10 की पावर -4 ऊपर गया तो +4 हो गया, तो 7.2 इंटू 10 की पावर -2 +4 कितना बचेगा, +2 बचेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट +2 लिख देता हूँ, या फिर आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि प्रेशर कितना है
प्रेशर आप लोग इतना डायरेक्ट पास्कल्स बोल सकते हो, या फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा एक दिया तो 72 हो जाएगा, 720 पास्कल्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आंसर राइट है, आप लोग ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 27 droplets of water each of radius 0.1 mm collapses into a single drops, find the change in surface energy, surface tension of the water is given। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। 27 ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है जो मिलके क्या बना, एक सिंगल ड्रॉप बना। क्या बना, सिंगल ड्रॉप बना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, अगर मैं यहाँ पर एक एक को ऐड करते जाऊँ तो ये पूरा बड़ा ड्रॉप आया, मतलब ये जो 27 एक एक सिंगल का जो वॉल्यूम है विल बी इक्वल टू दी सिंगल वॉल्यूम। मतलब ऐसे मैंने देखो छोटे छोटे बूंद लिए मैंने 27, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया तो एक बन गया। तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉपलेट। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ 27 droplets will be equal to volume of that single drop। अब वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर है सब छोटे छोटे, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये छोटे स्पेयर थे इसलिए इसको डिनोट किया स्मॉल आर से, इसका रेडियस बड़ा है इसलिए कैपिटल आर से डिनोट किया। अब यहाँ पर 27 है तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फटाफट कटिंग पुटिंग करो तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब बचा। अब यहाँ पर हम लोग क्यूब रूट लेते हैं तो क्या बन जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू, ये तो क्यूब रूट हट गया तो यहाँ पर बचा आर, 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 टाइम्स ऑफ आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑफ आर। तो क्या मुझे छोटा आर दिया, यस सर। छोटे आर की वैल्यू कितनी होती है, छोटे आर की वैल्यू होती है 0.1 mm, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻4 मीटर, या फिर 10⁻⁻4 भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 × 10⁻⁻4 मीटर। तो ये आपकी हो गई कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू। फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करना है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई विच इज इक्वल टू TdA। ठीक है, टडा इसको हम लोग बोलते हैं, टी मतलब सरफेस टेंशन और DA मतलब चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया कितना हो गया, पहले 27 थे, चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, सब इसका एरिया A1 ले लेते हैं, इसका एरिया A2 ले लेते हैं। ये कितने थे, ये 27 थे, तो 27 A1 माइनस 27 अपना नॉर्मल 1 × A2। तो इसका चेंज इन लेंगे ना, तब तो ध्यान से देखना क्या लेना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर लेना है अपने को n टाइम्स ऑफ, ठीक है, A1। अब एरिया क्या होता है स्पेयर का, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस 1 सिंगल जो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो यहाँ पर आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है पक्का। ठीक है, क्या होता है एरिया, ठीक है कुछ गलत लिख देगा, हाँ सॉरी, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मुझे अभी याद आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर स्पेयर का, मुझे किसका चाहिए, स्पेयर का चाहिए। ठीक है, तो स्पेयर का आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालो, आपके पास 2 ऑप्शन है, कॉमन निकाल के बाहर निकाल के सॉल्व करो, चाहे आप लोग सारी वैल्यू पुटअप कर दो, सब कुछ आपके ऊपर है, सारा डेटा आपको दिया गया है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, E इज इक्वल्स टू टी का वैल्यू कितना था 0.072 है ना, यस, इनटू ब्रैकेट के अंदर कितना था 27 × 4 × 3.14। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा प्यार से देखूँ, n पाई n 4 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 2 3 शिफ्टिंग कर देते हैं इसको हम लोग, ये निकल जाएगा अंदर 4 पाई बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा n आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो इंटू 4 × 3.14। ठीक है, आगे n की वैल्यू कितनी थी 27 थी, यहाँ पर n की वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 27 है, यहाँ पर देखो लिख के दिया है 27। ठीक है, अब 27 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻4 उसका स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू कितनी थी 3 × 10⁻⁻4 उसका स्क्वायर। तो फटाफट स्क्वायर करो, फटाफट आंसर निकालो क्या आएगा,
तो यहाँ पर 72 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -3। अब फटाफट अंदर का सॉल्व करते हैं। अंदर क्या आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर -8 इन -3 10 की पावर -8, तो कॉमन निकल जाएगा -8। 27 -3 24 बचता है। तो 72 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू इन माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, बचेगा 24 इंटू 10 की पावर -3 और ये हो गया -8, तो कितना हो गया -11। अब फटाफट मल्टीप्लाई करके मैं आपको आंसर बताता हूँ कितना आ रहा है। तो आंसर आपका आएगा, एक मिनट रुको, 72 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 24, आपका आंसर आएगा 21,703.6 10 की पावर -11। अब इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 पॉइंट आप लोग शिफ्ट कर दो तो 2.170 इंटू 10 की पावर 4 निकाल दो तो कितना बचेगा, इसमें से बचेगा 7। तो ये आपका आ गया सरफेस एनर्जी। ये आ गया आपका सरफेस एनर्जी इन जूल्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट आंसर बताओ कितना आ रहा है, फिर आगे चलते हैं। यस 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 यस, फटाफट बताओ। चलो आगे चलते हैं। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मेरे से आगे पीछे हो जाएगा तो भी आप लोग यहाँ पर संभाल लेना। यहाँ तक आपको गाड़ी समझ में आ गई है, इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी यहाँ तक मैंने आपको निकाल के दे दिया है, यहाँ पर भी आपको मैंने निकाल के दे दिया है, आपको ये फॉर्मूला लिख के दे दिया ना, बस यहाँ तक मेरा काम हो गया। इसके आगे आपका काम है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी होती है और आंसर निकालना होता है। सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दी है, सब कुछ दिया, आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। अरे सेम क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक ड्रॉप था, उस एक ड्रॉप से छोटे छोटे 8 ड्रॉप बने। कितने बने, 8 ड्रॉप बने। अब ये छोटे छोटे 8 ड्रॉप बने तो सेम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स। फिर वही कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर r की वैल्यू दी है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो -2 आ जाएगा, 0.2 को 2 कन्वर्ट किया तो -3 हो गया। 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो ये मरा, ये मरा, ये मरा, ये मरा, r क्यूब इज इक्वल्स टू 8 r क्यूब। अब r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू होती है, r की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ पर पुट करते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 उसका क्यूब डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू r क्यूब। अब फटाफट इसका आंसर निकालो। पहले यहाँ पर क्यूब क्यूब बांट दो तो क्या आएगा आंसर, 2 का क्यूब माइनस 10 की पावर, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, इंटू 10 की पावर -3 इंटू 3, ये इसको क्यूब एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि जब क्यूब रूट लेंगे तो ये सब क्यूब क्यूब मर जाएगा, इंटू 8 इज इक्वल्स टू r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट लेंगे तो ये 2 बचेगा, ये 10 की पावर -3 बचेगा, और ये क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आएगा, आई थिंक 2 आता है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, ठीक है। तो ये 2 बचेगा, क्यूब रूट ले लो, तो 2 से 2 मर गया, तो r की वैल्यू कितनी आई, 10 की पावर -3 आई। स्मॉल r की वैल्यू 10 की पावर -3 आई मीटर्स। तो कैपिटल R मिल गया, स्मॉल r मिल गया। फिर सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर सरफेस टेंशन दिया है अपने को, बट डायन पर सेंटीमीटर में दिया है। किस में दिया है, डायन पर सेंटीमीटर। कितना दिया था, 435.5 डायन पर सेंटीमीटर। अब इसका कन्वर्जन आप लोग बताओ, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डायन्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन होता है, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर करके रखा है, तो कहाँ गया भैया, हाँ मैंने यहाँ पर आपको करके रखा है, तो आपको आंसर मिलेगा 0.4355 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आप मुझे ये करके बताओ कैसे आया, ठीक है। एक मैं हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले डायन सेंटीमीटर,
इसको जब आप मीटर में करोगे तो डायन, एक डायन कितने बराबर हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, जो भी आंसर है 435.5 10⁻⁵ ये हो गया न्यूटन में कन्वर्ट। सेंटीमीटर से मीटर करोगे तो कितना आएगा, -2 पर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर +2 न्यूटन पर मीटर हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो टेंशन में, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर आपके करेक्ट है। तो कन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया। आप यहाँ पर फॉर्मूला में रखते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला वही है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये रहेगा ना अपने को वर्क डन निकालना है, हाँ वही एनर्जी निकालनी है अपने को, टड़ा। तो ये आ गया आपका टड़ा। टी सेम चीज क्या आएगा बोलो, यहाँ पर चेंज इन एरिया है। अब एरिया यहाँ पर अपना एनर्जी कहाँ से कहाँ रिलीज हो रहा है, अपना सिंगल ड्रॉपलेट से आपका मल्टीपल ड्रॉपलेट्स में अपना एनर्जी जा रहा है। तो सेम चीज अब हमें क्या करनी है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर। तो n टाइम्स ऑफ 4πr² माइनस 4/r² बड़ा, निकालो फिर कॉमन, निकला 4π बाहर, अंदर बचा r² माइनस r²। फटाक से इसमें वैल्यूज रखो, वैल्यू आ जाएगी 435.5 10⁻³ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू n की वैल्यू है 8, r की वैल्यू कितनी मिली थी अपने को -3, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू -3 10⁻³ उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसके आगे कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताना, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, शायद से स्क्वायरिंग करने में अपने ने पिछली बार गलती कर दी है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती की है, 3 का स्क्वायर लेना भूल गए अपन, 3 का स्क्वायर लेना भूल गए तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 - 27 करोगे तो 18 आता है, हाँ 18 आता है, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मुझे बताना। ठीक है, आंसर मुझे बताना क्या आ रहा है, ये कैलकुलेट कर लिए आंसर बताना मुझे क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देना क्या आ जाएगा कैलकुलेशन। अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो 435.5 10⁻, इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए अपन, -3, इसमें से निकलेगा -6 बाहर, तो -3 और -6 हो जाएगा -9, और इसमें से निकलेगा 2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 इज 4, तो यहाँ पर बचेगा 4। अब इसको फटाफट कैलकुलेशन कर लो, 4 4 16, 16 इंटू 3.14 इंटू 435.5 इंटू 10⁻⁹ तो करके देखते हैं कुछ गलती तो नहीं की हम लोग ने, इंटू 3.14 इंटू 435.5। ठीक है, ये आपका आ रहा है फिर से 21,879.5 10⁻⁹। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 1 2 3 4, तो 2.18 इंटू 10⁻4 आगे गए तो -5 बचेगा। ये आपका आ गया एनर्जी जूल्स में। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, देख लो, दिख रहा है, यस। चले आगे, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट, लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चे, खत्म करते हैं हम लोग इसको। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल of 2 cm radius from a soap solution having surface tension of 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। किसके लिए, जिस बबल है, बबल क्या है, बबल है। ठीक है, तो बबल में अंदर भी हवा होती है, बाहर भी हवा होती है, एयर 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सरफेस टेंशन दिया है 0.07, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। 1 2, हाँ सॉरी मीटर नहीं आएगा, न्यूटन पर मीटर आएगा। हाँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा फिर से टड़ा। अब से टड़ा कैसे आया, अब यहाँ पर अपने को करना है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सोप सोल्यूशन है ना, तो सोप सोल्यूशन इनिशियल एरिया आपका 0 आ जाएगा। टड़ा तो अपने को निकालना है, तो जब आप डीए निकालोगे ना, डीए, तो डीए निकालते टाइम आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो बबल है, बबल के पास 2 लेयर होती है। ठीक है, एक अंदर और एक बाहर, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फटाफट देखते हैं, इनिशियल एरिया कितना था, 0 था, फाइनल एरिया कितना हो गया, कितना 2 सेंटीमीटर एरिया के बराबर हो गया। एरिया क्या होता है बबल का, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाता है 4πr²।
आर स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डी अपने को ये मिल गया। यहाँ पर रखो 7 इंटू 10 की पावर -2, डी ए कितना मिला अपने को 8, आई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। फटाफट से सॉल्व करो इसको, 7 8 जा 8 7 जा, जो भी आपको आता हो आप लोग करो। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 3.14, ये 4 से आ जाएगा, तो फटाफट मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 7 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 4, आंसर आपका आएगा 710.08, 10 की पावर -2 और यहाँ पर 10 की पावर -4, तो कितना हो जाएगा ये 10 की पावर -6। अगर इस आंसर को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, 1 2 आगे करूँ, तो 7.10, 10 की पावर -4, ये आपका बन जाएगा। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रही है कहानी? यस पक्का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज दिस is dipped in a soap solution, is taken out, a soap film is formed and the size of the film is changed 3x3। अरे बाप रे, तो A1 दिया है अपने को 2x2, फिर एरिया चेंज हो गया 3x3। कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज 3 इंटू 10 की पावर -2। अब ध्यान रखना 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर करो, तो सेंटीमीटर से मीटर करते हैं तो क्या होता है 10 की पावर -2 होता है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं, W इज इक्वल्स टू टड़ा, यस सॉरी, अब फिर से टड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आ गया सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन में 2 लेयर होती है। ठीक है, सोप सोल्यूशन में 2 लेयर होती है। ये अपना रेक्टेंगल है ना, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर होती है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 करेंगे हम लोग, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 2 9 10 की पावर -4 -4 10 की पावर -4, कितना बचेगा यहाँ पर 10 की पावर -4 बाहर निकल जाएगा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 10 की पावर -4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -3। तो चेंज इन एरिया कितना है 10 की पावर -3 है। फटाफट सरफेस टेंशन का आंसर रख दो, 10 की पावर -2 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये हो जाएगा आपका आंसर W इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -5 जूल्स। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन एरिया हमारा आ गया। बस इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर समाप्त। यस ठीक है, यहाँ से मैं आपको, अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं आपको 2 टिप दूंगा। सबसे पहले लॉग एंटी लॉग की वीडियो देख लो आप लोग, लॉग एंटी लॉग। ठीक है, उसी में आपको रेसिप्रोकल का टेबल देखना है, रेसिप्रोकल जो भी स्पेलिंग हो। फिर बाद में स्क्वायर का आपको टेबल देखना है, स्क्वायर रूट का टेबल देखना है, क्यूब रूट का टेबल देख लो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद में साइन कॉस 10, इसका भी आप लोग टेबल देख लेना। ठीक है, ये भी आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, ये आपको एक टिप दे रहा हूँ, फटाफट मैंने आपको वीडियो बना के दिया, वीडियो जाके देख लेना तो आपको समझ में आ गया। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी मैंने गलती की होगी तो मुझे करेक्ट कर देना। बाकी अगर आपको कोई भी और दूसरा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और सिर्फ वीडियो सुनना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। जब जब मैंने बोला वीडियो पॉज करके देखो, सॉल्व करो, तो तब तक आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो 1 घंटे की होती है तो आपको इस वीडियो को देखने में एटलीस्ट 2 घंटा लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते सॉल्व करोगे, समझोगे, लिखोगे, तो आपको ये वीडियो 2 घंटे में खत्म करनी है, अगर 1 घंटे की बनेगी तो ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, बाय बाय।